हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन लॉस स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि राइटर बताती है कि गार्बेज का मतलब बड़े और छोटे दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज। तो साहिब कहता है हिज आइज लाइटिंग इट अप। लाइट अप मीन जगमगाना। तो उसकी आंखें जगमगाती हैं और वो कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और 10 रुपये का नोट भी। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज। हीप होता है ढेर, गार्बेज कूड़ा। जब आप कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का पा लेते हो, यू डोंट स्टॉप स्क्रोंजिंग। स्क्रोंज होता है तलाश करना, तो आप तलाश करना छोड़ते नहीं हो। फॉर क्योंकि देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि मोर और ज़्यादा पाने की उम्मीद बनी रहती है। तो राइटर कहते हैं कि जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप इसकी तलाश करना छोड़ते नहीं हो, क्योंकि और ज़्यादा पाने की उम्मीद बनी रहती है। इट सेम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, सीम्स मीन दिखाई देना, प्रतीत होना। ऐसा दिखाई देता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कूड़े का मतलब अलग होता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो मतलब इसका उनके माता पिता के लिए होता है। तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब उनके माता पिता के मतलब से अलग होता है, उनके लिए इसकी डेफिनेशन अलग होती है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। रैप होता है लिपटा हुआ, वंडर हैरानी। बच्चों के लिए यह हैरानी में लिपटी हुई वस्तु है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मीन्स होता है साधन, सर्वाइवल आजीविका। तो बच्चों के लिए यह हैरानी में, आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु होती है और बड़ों के लिए यह आजीविका का साधन होता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। वन विंटर मॉर्निंग, विंटर सर्दी, सर्दियों की एक सुबह। आई से साहिब स्टैंडिंग, मैं साहिब को खड़ा हुआ देखती हूँ। बाई पास में, द फेंस्ड गेट, फेंस होती है चार दीवारी, चार दीवारी के गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक सर्दियों की सुबह मैं साहिब को पास के क्लब की चार दीवारी के गेट के पास खड़ा हुआ देखती हूँ। वॉचिंग टू यंग मैन, वह दो युवा व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे, प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रही थी। तो एक सर्दियों की सुबह मैं साहिब को पड़ोस के क्लब की चार दीवारी के गेट के पास खड़े हुए देखती हूँ। वह दो नौजवान व्यक्तियों को देख रहा था जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और वो टेनिस खेल रही थी। जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो आई को हम शी में चेंज कर देंगे और सी को सीज में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। आई लाइक द गेम ही हम्स। हम होता है गुनगुनाना, तो वो गुनगुनाते हुए कहता है आई लाइक द गेम, मुझे ये खेल अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट होता है संतुष्ट, टू वॉच इट, इसे देखकर, स्टैंडिंग खड़े होकर, बिहाइंड द फेंस चार दीवारी के पीछे। तो वो चार दीवारी के पीछे खड़ा होकर इसे देखकर संतुष्ट होते हुए गुनगुनाते हुए कहता है मुझे ये खेल अच्छा लगता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड। अराउंड मीन आस पास। ही एडमिट्स, एडमिट होता है स्वीकार करना, तो ये स्वीकार करता है मैं अंदर चला जाता हूँ जब नो वन, कोई भी आस पास नहीं होता। दैट गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। लेट होता है अनुमति देना, स्विंग झूला। तो जो गेट कीपर है, जो चौकीदार है, वो मुझे झूले का प्रयोग करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज। साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब दिखाई दे रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। डिस्कलर होता है रंग फीका पड़ी हुई, शॉर्ट होती निक्कर। साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हैं जो उसकी रंग फीका पड़ी हुई कमीज और निक्कर के नीचे अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। मैनर तरीका, एक्सप्लेनेशन व्याख्या। तो वो
व्याख्या के तरीके से कहता है, मतलब व्याख्या करते हुए कहता है समवन गेव देम टू मी, किसी ने उन्हें मुझे दिया था, मतलब किसी ने वो जूते मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, फैक्ट मीन सच्चाई, तथ्य, सच्चाई यह है कि वो डिस्कार्डेड छोड़े हुए फेंके हुए जूते हैं ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे की। तो सच्चाई ये है कि वो किसी अमीर लड़के के फेंके हुए या छोड़े हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, रिफ्यूज होता है मना करना, परहैप्स शायद, जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ होता है के कारण से। ए होल इन वन ऑफ दैम, होल मीन छेद, उनमें से एक में छेद था। तो सच्चाई यह है कि वो किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते हैं, जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, बॉदर होता है परेशानी कर देना, परेशान करना, लेकिन ये बात साहेब को परेशान नहीं करती है। क्यों? फॉर वन, ऐसे किसी के लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पैर घूमा है, इवन शूज विद ए होल, एक जूते जिसमें होल हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, ड्रीम कम ट्रू होता है सपना सच हो जाना। तो उसको परेशानी क्यों नहीं देता है छेद? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो नंगे पैर घूमा है तो उसे छेद वाले जूते भी सपना सच होने के बराबर लगते हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो खेल जिसे वो देख रहा है इंटेंटली, ध्यान से, लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है। थैंक यू।